अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म पर अमल करना, जो उन्होंने हुक्म दिया है। और इत्तिबा का माना है पैरवी करना, चाहे हुक्म दिया गया हो या न दिया गया हो, दोनों के माने के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं इताअत का हुक्म दिया, कहीं इत्तिबा का हुक्म दिया। कहीं फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने आमाल को जाया और बर्बाद न करो। कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ मेरे हबीब आप दुनिया वालों से कह दो कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अगर तुम वाकई अपने कौल में, अपने करार में, अपने ईमान में सच्चे हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अपना दावा तुम्हारा सच्चा है, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। अब यहां सवाल पैदा हो सकता है कि फिर इताअत का हुक्म मिल रहा है, इत्तिबा का हुक्म मिल रहा है, तो ये दोनों एक ही अलग अलग लफ्ज हैं, तो इनके माने क्या हैं? तो उर्दू जुबान में, अरबी जुबान में इताअत कहते हैं जिन जिन अहकाम को अल्लाह और उसके रसूल ने जिन जिन उमूर पर हुक्म सादिर फरमाया है, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात अदा करो, हज बैतुल्लाह करो, माँ बाप की इताअत करो, अल्लाह की तौहीद को मानो, अल्लाह के साथ शिर्क न करो, अल्लाह तबारक व तआला के साथ कुफ्र मत करो। ये जो जिन चीज़ों का हुक्म दिया जा रहा है उन पर अमल करने को इताअत कहा, उसे इताअत कहते हैं। और जिन बातों के ऊपर हुक्म मिला हो, नहीं भी मिला हो, उन तमाम सब बातों के ऊपर, अल्लाह और उसके रसूल की उन तमाम बातों पर अमल करने, अल्लाह ने कोई बात बता दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल किया, लेकिन आपने हुक्म नहीं दिया, आपकी सुन्नत है, हुक्म नहीं दिया, आपने अमल किया, आप तक वो हदीस पहुंच गई, मिसाल के तौर पर आपने हुक्म नहीं दिया, उन पर अमल करने को इत्तिबा कहा जाता है। और इसके बिलमुकाबिल तो इत्तिबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, इताअत अल्लाह और उसके रसूल की होगी। और इसके बिलमुकाबिल एक चीज़ है तकलीद। तकलीद कहते हैं किसी भी उम्मती की बात को बगैर दलील और सबूत के, गलत है कि सही है उसे कोई गरज नहीं, बगैर दलील और सबूत के किसी भी गैर नबी की बात को, और मैं आम कर देता हूं, किसी भी गैर नबी की बात को बगैर दलील और सबूत के आंख बंद करके मान लेने को तकलीद कहा जाता है। बात समझ में आई? यहां यह बात वाज़ेह हो गई है